वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS6 टेट पी के फाइल टाइप की प्रिपरेशन की कि जो कि 2026 अब जो इम्पोर्टेड एमसीक्यूज हैं इन 2026 में उन एमसीक्यूज पर आप बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है वो है IPv4 एड्रेस इज एक्सपर्ट बाय 4 मेंबर्स सेपरेटेड बाय इसको हम कहते हैं डोट्स। IP4 एड्रेस 4 ऑक्टेट्स पर होता है जो डोट्स से सेपरेट होते हैं। IPv4 एड्रेस 4 ऑक्टेट्स पर होता है मीन 4, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं 4 IPv4 जो डोट से सेपरेट होता है। ठीक है, ये आपने देख लेना। विच कमांड इज यूज टू चेक कनेक्टिविटी इन आ TCP IP नेटवर्क। कौन सी ऐसी कमांड को हम यूज करते हैं जिससे हम कनेक्टिविटी को चेक कर सके किनके दरमियान TCP और IP नेटवर्क्स के दरमियान, वो है पिग कमांड। ठीक है। पैकेट ट्रेसर इज डैश टूल। पैकेट ट्रेसर हमारे पास एक नेटवर्क स्टिमुलाई टूल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द करेक्ट ऑपरेटिंग मोड इन पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर में करेक्ट ऑपरेटिंग मोड क्या है? फिजिकल। एक तो ये फिजिकल होता है, मैं आपके साथ शेयर करूं 1 सेकेंड। अगर ये ओपन हो जाए या मेरे पास पड़ा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए जब तक ओपन हो तो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑपरेशन, ये आपने अच्छे से याद रखना है। पैकेट ट्रेसर हमें एक फिजिकल, मैं जब ये ओपन होगा ना मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकली इसके अंदर चीजें होती। विच ऑप्शन एंश्योर डिवाइस आर ऑन द राइट नेटवर्क। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कमांड ये मैं ओपन करता हूँ कमांड्स, इसमें हमारे पास होती है IP कॉन्फ़िग। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारा हमारा डाटा होता है, मीन IP की हम कौन सी IP यूज कर रहे हैं और ये सारी चीजें वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मीन, इसके अंदर जो भी हम IP वगैरह यूज करते हैं ना, मीन के हमारे नेटवर्क की क्या IP है या फिर एवरीथिंग, हमारी हर IP यहाँ पे मीन इसके अंदर ये शो करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं आपको ये भी करवाता हूँ बाद में, इसी के अंदर, इसी में हम एंड पे ये सारा कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू कॉन्फ़िगर IP ऑन स्विचेस एंड रूटर्स विच टैब इज सिलेक्टेड। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगर, मीन कॉन्फ़िगर हम वो सिलेक्ट करते हैं और वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सी टाइप ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? मीन ट्रांसमिशन मीडियम ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती है ना, उनमें हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नहीं होती। ठीक है। विच कनेक्टर इज यूज विद कोक्सल केबल के हमारे पास कौन सी यूज की जाती है कनेक्टर के? वो है BNC। कौन सी है? BNC। उसका नेक्स्ट हमारे पास है, मेरे चैनल का ये लिंक है और इस टाइम आप मेरे चैनल पे ही वीडियो देख रहे होंगे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटर्स वर्क एट विच OSI लेयर्स। तो रिपीटर वर्क करता है OSI लेयर्स, हमारे पास होती है फिजिकल लेयर्स। कौन सी होती है? ये हमारे पास होती है फिजिकल लेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिवाइस स्ट्रेंजेस वीक सिग्नल्स। तो इसमें हमारे पास होते हैं रिपीटर्स हमारे पास रिपीटर वीक सिग्नल्स को रिसीव करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है। रिपीटर क्या करता है? वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करके एक ही सिग्नल मीन हमें भेज देता है रिसीवर को। विच इज नॉट अ रूटिंग प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा नहीं है रूटिंग प्रोटोकॉल? वो है IP हमारे पास रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है
वायरशार्क प्रोफाइल नेम अपेयर्स ऑन विच बार, तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज 7 10 में आईपी एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन, वो हम करते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के जरिए। किनके जरिए? आईपी का नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के जरिए। करेक्ट गूगल डीएनएस सर्वर आईपी। गूगल का डीएनएस आईपी क्या है ये आप अच्छे से याद कर ले। गूगल का पब्लिक डीएनएस 1.888 है, 4 बार 88 है, अच्छे से याद कर लें ये वाला। ARP is used to resolve IP to MAC, IP to MAC, ARP। नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ सेंडर मैक एड्रेस इन ARP हेडर। तो साइज क्या होता है सेंडर का जब वो मैक एड्रेस में ARP हेडर का, वो हमारे पास होता है 6 बाइट्स। वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास A की आईपी क्या होती है? वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, नेटवर्क होस्ट होस्ट एंड होस्ट। मीन क्लास A में एक ऑक्टेट के 3 नेटवर्क होते हैं, होस्ट होस्ट एंड होस्ट। होस्ट बाइट साइज इन क्लास B एड्रेस, तो वो हमारे पास 16 होते हैं, ठीक है। 16 एक का, 16 एक का, 16 8 का, ठीक है। 16 नेटवर्क्स प्लस 16 बाइट्स। 192.168.10 बिलोंग्स टू क्लास इज C। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला ऑफ होस्ट्स पर सबनेट इज इन क्लास B 2 की पावर 16 -2। फर्स्ट बाइट्स ऑफ क्लास E एड्रेस, फर्स्ट बाइट क्या आती है E एड्रेस क्लास की, वो हमारे पास होती है 4/11111। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच क्लास इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट वो हमारे पास होती है क्लास A। क्लास A में सबसे ज्यादा बड़े होस्ट बाइट्स होते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास है विच टूल इज यूज्ड टू कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क पैकेट्स। कौन सा ऐसा टूल है जो कैप्चर करता है और एनालाइज करता है नेटवर्क पैकेट्स को, तो वो हमारे पास है वायरशार्क। इन वायरशार्क व्हाई अ न्यू प्रोफाइल क्रिएटेड टू कस्टमाइज बटन्स कलर्स एंड सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए। पैकेट ट्रेसर इज मेनली यूज्ड फॉर, पैकेट ट्रेसर को हम नेटवर्क स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं। व्हेन सिग्निफाइंग स्टैटिक आईपी इन पैकेट ट्रेसर विच इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास होता है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस। मीन आईपी पैकेट ट्रेसर के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस। ये मैं एंड पे आपको इन सब का बताऊंगा, ये देखें एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, आईपी सबनेट ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP इज यूज्ड फॉर मैक एड्रेस फ्रॉम IP एड्रेस। ARP किसके लिए यूज होता है? मैक एड्रेस और फ्रॉम IP एड्रेस। मैक एड्रेस से IP एड्रेस और IP एड्रेस से मैक एड्रेस भी होता है। अब जैसे ये देखें विच इज नॉट ARP मैच, इनमें से कौन सा नहीं है? IP भी है, मैक भी है, IP है, लेकिन TTL हमारे पास इनमें से नहीं है। साइज ऑफ मैक एड्रेस इज 6 बाइट, 6 बाइट है। क्लास A इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट, क्लास A 10.5.30.4 बिलोंग्स टू क्लास A, जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, 1 2 3 4। 192.168.32.15 बिलोंग्स टू क्लास C। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 241.0.0.1 बिलोंग्स हैज E। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच डिवाइस कनेक्टर कंप्यूटर विद इन द सेम लैन, तो इसको हम कहते हैं एक ही लैन में जो कनेक्ट हो उसको हम कहते हैं स्विच, स्विच के जरिए कनेक्ट है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, कौन सी डिवाइस को हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क, वो हमारे पास होता है रूटर। रूटर से हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। विच कमांड इज यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी, तो कौन सी ऐसी कमांड को हम यूज करके टेस्ट कनेक्टिविटी करते हैं, वो हमारे पास है पिंग, पिंग कमांड। डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी रेंज इज 192.168.0.0 और ये हमारे पास मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इसका
आईपी एड्रेस, a unique IP address is device on network, तो ये हमारे पास ये होता है 192.168.1.10, ये हमारे पास मेन है। आपको कहीं भी IP एड्रेस लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। सब नेट एड्रेस हमारे पास होता है इज अ पार्ट ऑफ IP एड्रेस in that is the network and which part of host 255, 255, 255 or 0. Default gateway the router address that allows the device to communicate with other networks। तो इसको हम कहते हैं लाइक जैसे इंटरनेट होता है दूसरे लोग भी उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.1, ठीक है। डीएनएस सर्वर वेबसाइट का गूगल क्या था अभी मैंने आपको पीछे बताया 8.8.8.8। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।